हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के आप लोगों के सामने जो वीडियो लेके हम आए हैं वो वीडियो आज रहने वाली है पैंट की कटिंग। पैंट की कटिंग हम जो करने वाले हैं वो डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने है और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 46 साइज़ की पैंट हम कटिंग करने वाले हैं। प्योर कॉटन का हमारा फैब्रिक है। ये देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो फ्रेंड्स, जो हमारी रॉन्ग और राइट साइड होती है उन चीज़ों में आप लोगों को क्या ध्यान रखना होता है कि जब आप कटिंग करेंगे तो आप लोगों को रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखनी होती है और राइट साइड अंदर की तरफ रखनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक को यहाँ प्रेस करके तैयार करना है। प्रेस करके तैयार कर लेंगे जिससे कोई भी स्लिट ना रहे या हमारा फैब्रिक इस तरह से सिकुड़न में ना रहे। फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छी लुक में हमारा फैब्रिक यहाँ तैयार हो गया है और यहाँ से हम फैब्रिक का एक बेहतर लुक में तैयार करेंगे। और सबसे पहले फ्रेंड्स, एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा फैब्रिक है वो प्योर कॉटन है और कॉटन में श्रिंक होने की दिक्कत अक्सर आती है। अगर आप लोगों का फैब्रिक भी आपको लगे कि वो सिकुड़न वाला है, जो श्रिंक हो सकता है, तो इस तरह के फैब्रिक को आपको पहले से वॉश करना है। मैंने भी इस फैब्रिक को पहले से ही वॉश कर लिया है जिससे कि हमारा फैब्रिक एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो और किसी तरह की दिक्कत ना आए बनाने में। तो फटाफट सेट करेंगे और प्रेस करके इसको फाइनल कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फैब्रिक को तैयार करके इस तरह से ले लेंगे और यहाँ से सीधी लाइन लगा लेंगे जिससे हमारा फैब्रिक का जो ये तिरछापन है वो आसानी से निकल जाए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। जब आप फैब्रिक का मेजरमेंट लेते हैं तो आप लोग इस तरह से इंची टेप को यूज़ करते हैं। इंची टेप को जब आप यूज़ करेंगे, जो मार्क हमने एक्स्ट्रा का ऊपर की तरफ लगाया वहाँ पे आप लोगों को इस तरह से इंची टेप को रखना है, यानी 1 इंच हमें ऊपर की तरफ इस तरह से एक्स्ट्रा लेनी है, जिसको हमारे फैब्रिक में हमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितनी लेंथ हमें इसकी तैयार करनी है उसमें से हमें 1 इंच बेल्ट के लिए कम कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इस तरह से इसको मेजरमेंट कर लिया है। 34 हमारी पैंट की लेंथ है और इसमें हमें फोल्डिंग के लिए 3 इंच बुकरम का यूज़ करना है और आधा इंच हम ऊपर की तरफ स्टिचिंग के लिए ले रहे हैं। ये हमारी टोटल लेंथ आ गई है यहाँ फैब्रिक की और इस तरह से हम इसको मेज़र कर लेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ से इस तरह निशान लगा लेंगे जिससे हमारी पैंट का परफेक्ट मेजरमेंट भी आ जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत भी ना आए। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें मोहरी की चौड़ाई कितनी रखनी है। मोहरी की चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जितनी की हमें बेल्ट लेनी है। तो सबसे पहले तैयार करेंगे अपनी बेल्ट वाले पोर्शन को जिससे कि हमारा फैब्रिक एकदम परफेक्ट लुक में आए। उसके लिए फ्रेंड्स बता दें आप लोगों को, 38 हमारी बेल्ट का पार्ट है और 21.5 हमारी हिप है। तो ये फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेंगे 13.5 इंच इस तरीके से और यहाँ से हम ले लेंगे 30.5 इंच। 30.5 इंच हम यहाँ से भी ले रहे हैं और यहाँ से भी 30.5 इंच। जितना हमें बेल्ट का लेना है उतना ही पोर्शन हम यहाँ से ले लेंगे जिससे हमारी बेल्ट और साइड वाला दोनों ही पोर्शन बराबर आ जाए। और यहाँ से इस तरह से लाइन लगाते हुए एक बॉक्स बना के तैयार कर लेंगे। ये बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से तैयार करना है फ्रेंड्स, जिससे कि हमारी जो ये फैब्रिक की आर्च है इस तरीके से 1.5 इंच पे आएगी। इस आर्च को हम बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, जितना हमने यहाँ से लिया है उतना ही, यानी कि 13.5 इंच ही हम यहाँ से बॉटम के लिए ले लेंगे और 13.5 का आधा कर लेंगे, 6.25 इंच है। और यहाँ से जो मोहरी है फ्रेंड्स वो हम रखने वाले हैं 7 इंच। तो 7 इंच जो मोहरी हम यहाँ से रखेंगे इस तरीके से, 3.5 इधर है, 3.5 इंच ही इधर है। आप अपनी बेल्ट को बहुत अच्छे से मेज़र करके इस तरह से सेट कर सकते हो। अब आप लोगों को यूज़ करना है ये वाला स्केल। ये वाला स्केल यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को इसको सेट करना आना चाहिए, यानी कि आप लोगों को देखना है हैवी थाइज वाला पार्ट आप ले रहे हैं या फिर कम थाइज वाला।
तो अगर आप लोगों को हैवी साइज वाला आर्च लेना है तो आप लोगों को यहाँ से 64 से इसको लेना होगा, नहीं तो यहाँ से 76 से आप लोगों को इस तरह से लेना है, अगर आप लोगों को हल्का सा फिटिंग में इसको चाहिए। साइड वाला पोर्शन हम डाउन के अकॉर्डिंग लेंगे, यानी जो डाउन साइड है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब बारी आती है फ्रेंड्स थाइज की। थाइज हमें रखनी है 30, तो यहाँ से हम 30 जो नाप है पूरा 15 इंच हमारा यहाँ से आ रहा है, यानी कि जो बैक पार्ट हमारा है उसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे स्टिचिंग का 13 है, तो डबल यहाँ पे 15 हमारा डबल होके 30 अपने आप से ही आ जाएगा, जिसको हम बहुत आसानी से सेट कर पाएंगे। बहुत अच्छे से हम अपने फैब्रिक को यहाँ तैयार कर रहे हैं। मोहरी वाले हिस्से को किसी तरह की आप लोगों को मोहरी को तैयार करने में दिक्कत ना है, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ये वाला हिस्सा आप लोगों को इस तरह से लेना है और ये वाला हिस्सा यहाँ से इस तरह से लेना है फ्रेंड्स। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो आप लोगों का फैब्रिक यहाँ परफेक्ट आएगा, और अगर आप लोगों के पास ये फैब्रिक एक्स्ट्रा बचता है तो आप इसको कटिंग भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। जो मार्किंग हमने की है उसी मार्किंग पे हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह एक हाथ से दबा लेना है, उसके बाद हम ये कटिंग कर रहे हैं जिससे हमारा फैब्रिक अपनी जगह पे रहे और किसी तरह की दिक्कत ना आए इसको तैयार करने में। और यहाँ से जो फैब्रिक है फ्रेंड्स उसको हम उतने ही साइज पे कटिंग करेंगे जितने साइज पे हमने इसकी मार्किंग की है। और यहाँ से इस तरह प्रॉपर लेंथ के साथ भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कल डिफरेंट शेप की प्लाजो की कटिंग आने वाली है फ्रेंड्स। अगर किसी को डिफरेंट शेप में प्लाजो की कटिंग देखनी है तो कल की वीडियो से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि वो वीडियो हम आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से लेके आएंगे कि आप लोगों को एकदम परफेक्ट अपनी प्लाजो की फिटिंग और पूरी शेप अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप लोगों को अपने प्लाजो को बनाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये शेप आप यहाँ से देख सकते हो जहाँ से मैंने इसको कट किया है। ये शेप आप लोगों को अच्छे से जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, जब आप इसको फोल्ड करके स्टिच करेंगे तो आप लोगों का फैब्रिक दोनों ही साइड से बहुत अच्छे से बराबर आएगा, ना कहीं से ऊपर ना कहीं से नीचे। अब इसको सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके साइड कर लेंगे, उसके बाद बचे हुए फैब्रिक को यहाँ सेट कर लेंगे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से अपने पोर्शन को यहाँ तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमने अपने फैब्रिक को यहाँ प्रेस करके तैयार कर लिया है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको ओपन करके इस तरह से रख लेंगे, और ऊपर की तरफ हमने 2 इंच का मार्जिन रखा है इसमें, क्योंकि इसका बैकअप पार्ट हमें छोटा रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। और बड़ा अगर आप लोगों को बैकअप पार्ट रखना है तो आप रख सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी ड्रेस बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से हाथ से रब करना है, क्योंकि फैब्रिक जहाँ पे सीधा होगा अपने आप ही सेट हो जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी आपको ड्रेस बनाने में। और फैब्रिक के तिरछेपन का खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर फैब्रिक में किसी तरह का तिरछापन आया हुआ है तो वो तिरछापन आप लोगों को निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ से बताएंगे आपको, मोहरी वाले हिस्से से यहाँ से आप लोगों को ये जो निशान बना हुआ है यहीं से 1.5 इंच आप लोगों को इस तरह से लेना है, और 2.5 इंच आप लोगों को यहाँ से लेना है। ये मार्जिन यहाँ से 2.5 इंच ही रहेगा, ज़्यादा नहीं लेना है ना ही कम लेना है। और यहाँ से हम ले लेंगे 2.25 इंच, और 2.25 इंच जो हमने ये मार्जिन लिया है वो हमें कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से एक सीधी लाइन इस तरीके से लगानी है, और दूसरी लाइन हमें बिल्कुल सीधी यहाँ से इस निशान पे इस तरह लगा लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे फैब्रिक में जो बॉक्स हमने बनाए हैं यहाँ से हमारी आंच कुछ इस तरीके से आ जाएगी।
और यहाँ से जो हमारा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से रख लेंगे, जिस तरह से हमने अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसी तरीके से। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप फ्रंट पार्ट को साइड करके भी अपने फैब्रिक की आसानी से कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ कटिंग करते हुए अपनी शेप पे कटिंग कर लेंगे और साइड वाले हिस्से पे हमें यहाँ से मार्जिन नहीं लेना है। इस तरीके से हमें ये ड्रेस तैयार करनी है कि इस पे जो मार्जिन हमें सेट करना है वो पहले से ही जो हमने मार्क किया है सिर्फ उतना ही हमें मार्जिन लेना है, एक्स्ट्रा कुछ भी सेट नहीं करना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरी अच्छे से मार्किंग के अकॉर्डिंग हमने कटिंग कर ली है दोनों पोर्शन की। और अब हम कटिंग करेंगे यहाँ पे बेल्ट की। फ्रंट बेल्ट हमारी 13.5 इंच है, यहाँ से 3.5 है, हमें यहाँ से 4 इंच चाहिए। तो यहाँ से हम सिंगल बेल्ट निकाल लेंगे इस तरीके से। सिंगल बेल्ट जब हम निकालते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से निकल आती है, बहुत ही आसानी से। यानी कि फ्रंट पार्ट की आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते हैं फ्रेंड्स। फ्रंट पार्ट हमारा 13.5 इंच है, यानी 27 टोटल हो गया। बेल्ट के साथ हम जो प्लेट्स डालते हैं, प्लेट्स के लिए हमें 5 इंच इसमें से लेस करके टोटल 22 इंच की हमारी बेल्ट आएगी। बेल्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ से बेल्ट को इस तरह से ले रहे हैं। बेल्ट की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है इस तरीके से। ओपन करेंगे तो यहाँ से 4 इंच हो जाएगा फ्रेंड्स। 2 पॉइंट बढ़ा के ले लेते हैं फ्रेंड्स। अगर कम ज़्यादा होता है तो हम उसका एक्स्ट्रा को कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें टोटल बेल्ट की लेंथ इस तरह से निकाल लेनी है। यहाँ से इस फैब्रिक को हम इस तरह कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट के लिए हमारी बेल्ट निकल आई है। ये देखिए दोनों में डिफरेंस। और यहाँ से 15.5 का डबल करना है फ्रेंड्स, 31 इंच, उसमें से 3 इंच प्लेट का निकालने के बाद यहाँ पे 28 इंच आ रहा है। तो हमारी बेल्ट यहाँ पे 29.5 इंच है। 1 इंच हमारे पास, 1.5 इंच हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो फ्रेंड्स बेल्ट तैयार कर ली है और दूसरे वाली बेल्ट में हमने पेस्टिंग को भी अच्छे से पेस्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ हमने पेस्टिंग को अच्छे से पेस्ट कर लिया है, जिससे हमें स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से हम स्टिच कर पाएँ। और अब हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। पॉकेट हमें किस तरीके से कटिंग करनी है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक बच जाता है हम उससे पॉकेट कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा फैब्रिक है 6.5 और यहाँ से हम लंबाई ले लेंगे पॉकेट की 13 इंच। यहाँ से फैब्रिक की चौड़ाई हमें चाहिए 5.5 इंच। हमारी कंप्लीट नहीं है तो हम यहाँ से इसकी फैब्रिक की लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम फैब्रिक ले लेंगे और अच्छे से सेट करेंगे। सबसे पहले 13 इंच हम यहाँ से इस तरह से लेंथ ले लेंगे। 13 इंच लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ से हम
5.5 ऊपर की तरफ से और 6.5 डाउन साइड है जो नीचे वाला हिस्सा, वहाँ से हम ले लेंगे। 6.5 का निशान हम यहाँ से लगा लेंगे। अभी इन निशानों को मिला लेंगे आपस में। इन निशानों को मिलाने के बाद फ्रेंड्स हमारा ये जो बॉक्स बन जाता है, इसमें से हम अपनी पॉकेट बना के तैयार करेंगे। फ्रेंड्स ये जो हिस्सा है हमारा पैंट पे स्टिच होने वाला है, ये हमारा दूसरी साइड वाला पोर्शन है, तो इसलिए पॉकेट का लेंथी पार्ट जो है यहाँ से हम इस तरीके से इसकी हल्की सी आर्च देते हुए कटिंग कर लेंगे। इससे फ्रेंड्स हमारी पॉकेट में जो है खिंचाव नहीं आता, बहुत अच्छे से हमारी पॉकेट बन के तैयार हो जाती है। और ये हमारी पॉकेट, बेल्ट और ये बैक साइड बेल्ट और दोनों पैंट के पोर्शन सभी निकल आए हैं। और ये फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया है, इसका हम टॉप पार्ट में कहीं भी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारी पैंट में इसके अलावा कोई मार्जिन यूज़ नहीं होने वाला है। हमारा पैंट वाला जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा सा बन के तैयार होने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा ज़रूर वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।